So in this session, we have to cover about the DML statement, insert the row in a table, update the row in a table, delete the row in a table, then control transaction. Data insertion, that work we have to perform. So what is the work of DML? DML statement is execute when you add a new row to a table. ओके, तो जब हम कोई भी न्यू रो ऐड करते हैं तो इसको बोला जाता है डीएमएल स्टेटमेंट. Okay, it is used to add a new row to a table, modifying the existing row in a table, remove the existing row in it row from a table. Then a transaction consists of collection of DML statement that form a logical unit. तो ट्रांजैक्शन किसको बोला जाता है? मतलब आप एक पेमेंट दे रहे हो तो आपका डेबिट हुआ और एक जिसका अकाउंट में आप मनी भेज रहे हो उसका क्रेडिट होगा. तो आपका डेबिट होगा, उसका अगर क्रेडिट होता है तो इसको बोला जाता है ट्रांजैक्शन. ओके, मतलब आप पैसा देते हो लेकिन दूसरा जो अपोजिट पार्टी है उसको पैसा नहीं मिलता है तो कैन नॉट से इट इज ए ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन मीन्स सो इट इज अ लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क. वन इज डेबिट, अनदर इज क्रेडिट. मतलब एक जगह पर माइनस होगा, एक जगह पर प्लस होगा, तभी इसको बोला जाता है इट इज ए ट्रांजैक्शन. इट कंसिस्ट ऑफ द कलेक्शन ऑफ डीएमएल स्टेटमेंट that form a logical unit of work. The data manipulation is a core part of SQL. When you want to add, update or delete data in database, you execute a DML statement. A collection of DML statement that form a logical unit is called as a transaction. तो ये सबको मिलाकर हम एक ट्रांजैक्शन इसको बोला जाता है. So for inserting a row we are using a insert command. तो add a new row to a table. एक टेबल में नया डाटा इंसर्ट करने के लिए हम insert command यूज करेंगे. insert into table name then column name. कौन सा कॉलम में हम डाटा इंसर्ट करेंगे यहाँ पर पास करेंगे, उसके बाद यहाँ पर वैल्यूज रहेगा. insert into table name then column name then values. तो यहाँ पर एक प्री डिफाइंड टेबल है, मतलब ऑलरेडी यहाँ पर टेबल स्टोर है. तो हम एक टेबल, खुद का एक टेबल बनाएंगे. तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा टेबल बनाता हूँ. क्रिएट टेबल स्टूडेंट, देन यहाँ पर पहले स्टूडेंट आईडी स्टोर करेंगे. SID, डाटा टाइप रहेगा varchar. आप क्यार भी लिख सकते हो, varchar भी लिख सकते हो. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्यार एंड varchar? अगर आपको कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर और नंबर लेना है तो आप क्यार यूज कर सकते हो, varchar यूज कर सकते हो. क्यार अगर आप यूज करते हो, सपोज आप साइज देते हो 10, देन आप यूज करते हो 4, तो वो जो 6 रिमेनिंग प्लेस है वो आपका क्या होगा, वो फ्री नहीं होगा, वो ऑक्युपाइड हो जाएगा मेमोरी. अगर आपका क्यार में साइज देते हो 10, आप ऑक्युपाई करते हो 4 और जो 6 रिमेनिंग स्पेस है वो फ्री नहीं होगा, इट इज ऑक्युपाइड. अगर आप varchar यूज करते हो, साइज देते हो 10 बट आप ऑक्युपाई करते हो 4 और जो 6 रिमेनिंग स्पेस है वो फ्री हो जाएगा. so that always try to use the varchar, but remember it where you require the fixed length. जैसे कि पासवर्ड का लेंथ, अगर आप कोई भी एप्लीकेशन बनाते हो तो पासवर्ड का लेंथ आपको फिक्स रखना पड़ेगा. 6 लेंथ, 7 लेंथ और 8 लेंथ के बेसिस का जो पासवर्ड है
लॉगिन आईडी जो है 8 कैरेक्टर के अंदर आपको रखना है। तो जिस जगह पर आपको फिक्स लेंथ का डेटा चाहिए वहां पर हम क्यार यूज करेंगे, और जिस जगह पर आपको फिक्स नहीं चाहिए तो वहां पर आप varchar यूज कर सकते हो। बोथ वर्क इज सेम, बट डिपेंडिंग अपॉन द मेमोरी एंड यूजेस यू हैव टू डिफाइन क्यार एंड varchar। समझ में आया? दीपेश, आशीष, अमित? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद हम स्टूडेंट नेम varchar, तो नेम वैरी करेगा, तो मैक्सिमम जो नेम है वो 30 तक रहता है, तो 30 हम डिफाइन कर लिए। उसके बाद हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे एज INT। तो पहले आपको कॉलम का नेम पास करना है, उसके बाद आपका डाटा टाइप पास करना है। सिलेक्ट करके हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर मेरा टेबल बन गया। अभी टेबल का स्ट्रक्चर देखेंगे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम एंड एज, 3 कॉलम यहाँ पर हो गया। अभी यहाँ पर रिकॉर्ड हम इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। तो आप जहाँ पर आपका कैरेक्टर वैल्यू रहेगा वहां पर आप पास करोगे A001। नेम यहाँ पर हो गया अमित। देन सपोज एज, देखो एज जो है वो यहाँ पर सिंगल कोटेशन के अंदर नहीं रहेगा। आज इट इज इंटीजर, सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ सिंगल कोटेशन। तो ये इंसर्ट करते हैं। तो हम रिकॉर्ड अभी देखते हैं। एक रिकॉर्ड स्टोर हो गया। दूसरा तरीका क्या है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। उसके बाद हम कॉलम का नेम स्पेसिफाई करेंगे प्रोग्रामेटिकली, मतलब किसी भी एप्लीकेशन आप डेवलप कर रहे हो, आज प्रोग्रामर आप काम कर रहे हो तो आपका कॉलम का नाम पास करना पड़ेगा इस तरह से। स्टूडेंट नेम, एज, देन वैल्यूज S002, space, तो it is another way। अब चेक, इस तरह से भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। और एक तरीका क्या है ना, अगर आपको ये तरीका हम क्यों यूज कर रहे हैं, अगर हम इस कमांड यूज करेंगे, एक कमांड अगर हम यूज करेंगे, तो सपोज मैं एज में वैल्यू नहीं देना चाहता हूँ, तो मैं अगर इंसर्ट करूंगा यहाँ पर, तो मैं ट्राई करता हूँ इंसर्ट करने के लिए, तो यहाँ पर इंसर्ट नहीं होगा, नॉट इनफ वैल्यू। लेकिन यहाँ पर हम हमारा चॉइस के हिसाब से हम इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब सपोज इस कमांड में मुझे 2 एज नहीं देना है, तो मैं एज का कॉलम यहाँ पर हटा देता हूँ। तो बस अभी मैं इंसर्ट करूंगा। हम चेक करते हैं, ये आपका नॉल हो गया। इस वाला इंसर्टिंग कमांड अगर हम यूज करेंगे तो क्या होगा, इट इज ए मैंडेटरी टू पास ऑल द वैल्यू
फॉर ईच रो। लेकिन यहाँ पर क्या होगा ना, अगर कोई भी वैल्यू आप मिस करके आप इंसर्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो। समझ में आया डिफरेंस? आशीष, अमित, दीपेश। यस सर, यस सर। यस सर, क्लियर सर। Yes, sir. तो यहाँ पर क्या होता है, हम जो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं ये एक एक करके स्टोर कर रहे हैं। तो आपको ऐसा भी कमांड आएगा, और आप जब डेटाबेस में काम करोगे वो बोलेगा कि आपको 50 रिकॉर्ड एट ए टाइम आपको इंसर्ट करना है। तो आप एक एक करके इंसर्ट नहीं करके आपको क्या करना है, बिगिन, एंड। तो ज्यादातर जो फ्रेशर है उनको जब काम दिया जाता है वो एक एक करके इंसर्ट करते हैं, तो वो बहुत टाइम टेकिंग रहता है। तो अगर मल्टीपल वैल्यू आपको इंसर्ट करना है तो बिगिन एंड एंड डाल दीजिए, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज S004 तो यहाँ पर आपको सेमीकोलन देना पड़ेगा। S005 नाउ। अब देखिए पहले अभी तक कितना रहा है, 3 रिकॉर्ड है। अभी मैं एट ए टाइम इसको इंसर्ट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए S004 से लेकर 5 6 एट ए टाइम यहाँ पर इंसर्ट होगा। ओके, सो बिगिन एंड एंड के अंदर आप मल्टीपल इंसर्टिंग कमांड आप पास कर सकते हो। मतलब आपके पास कमांड है तो आपका अगर डेवलपर बोलेगा आपको सारा वैल्यू एट ए टाइम इंसर्ट करना है तो एक एक करके इंसर्ट नहीं करके, अगर आपका 1 लाख 2 लाख का रिकॉर्ड है, बस बिगिन एंड एंड के अंदर सारा इंसर्ट कमांड यहाँ पर पास करके एक ही साथ इसको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर दे रहा है, तो आपका सारा वैल्यू यहाँ पर सर इंसर्ट। एक बार बिगिन और एंड वाला एक बार फिर से बताइएगा प्लीज सर। ड्यू टू सम डिस्टरबेंस आई गेट डिस्ट्रैक्ट सो। हाँ, तो बिगिन एंड एंड का क्या काम है देखिए, यहाँ पर मैं एक एक करके वैल्यू इंसर्ट कर रहा था। ये जो बिगिन एंड एंड क्या करेगा, अगर आपको एट ए टाइम मल्टीपल रिकॉर्ड आपको इंसर्ट करना है तो यहाँ पर बिगिन और एंड के अंदर ही आपको पास करना है। तो क्या होगा, बट मुझे सर हमें सारे इनपुट्स तो देने होंगे ना, मतलब सारा वो, मतलब सारा तो लिखना होगा ना, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, ये तो सब लिखना होगा ना वन बाय वन इंसर्ट के लिए। कुछ ऐसा रिकॉर्ड है, कुछ ऐसा भी डाटा एक्सट्रैक्ट होता है जो आपका इंसर्टिंग Yes, का sir. जो कमांड है वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है, और आपका डीबीए Okay. बोलेगा, जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो आपको बोलेगा वो मेरे पास 1 लाख का डाटा आ गया, आप इसको इंसर्ट करो। इंसर्टिंग कमांड आपका रेडी है, तो आप कैसे इंसर्ट करोगे? तो आप जो जिसको पता नहीं है वो क्या करेगा, एक एक कमांड को चूज करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, चूज करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो ये साल भर लग जाएगा 1 लाख डाटा को इंसर्ट करने के लिए। तो आपको क्या करना है, तो इसलिए इसके बीच में हम बिगिन और एंड करके और एक बिगिन ही एंड बार एंड करके एग्जीक्यूट कर पूरा देंगे। सिलेक्ट करके एंटर मार दो, एक ही साथ सारा डाटा इंसर्ट हो जाएगा। ओके ओके समझ में आया? ओके सर, गॉट इट। यस सर, गॉट इट सर, थैंक यू। अभी हम जो प्री डिफाइंड टेबल है इसमें हम इंसर्ट करेंगे डेटा, इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट टेबल्स।
Now I check my record. पहले हम रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं ये 70 रिकॉर्ड है कि नहीं. Select star from HR dot oh yeah department underscore ID is equals to 70. ये रिकॉर्ड प्रेजेंट है कि नहीं हम देखते हैं. 70 का प्रेजेंट है, तो सपोज हम देखते हैं 170 प्रेजेंट है कि नहीं. वन 1700 देखते हैं, तो 1700 रिकॉर्ड इज नॉट प्रेजेंट. इतना बड़ा क्यों है? So now I am inserting a record. Insert into HR dot department, department ID, department name, manager ID, location ID. मेरा जो डिपार्टमेंट है 175 में इंसर्ट करता हूँ इधर. इंसर्ट इनटू HR डॉट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ID, डिपार्टमेंट नेम, मैनेजर ID, लोकेशन ID. तो अभी हम चेक करते हैं हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ कि नहीं. 175 हमारा इंसर्ट हो गया. तो सिमिलर वे और एक रिकॉर्ड हम इंसर्ट करते हैं. इंसर्ट इनटू HR डॉट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ID एंड डिपार्टमेंट नेम. मतलब सिर्फ 2 कॉलम का वैल्यू हम इंसर्ट करेंगे. अभी हम चेक करते हैं डिपार्टमेंट ID 30 प्रेजेंट है कि नहीं. प्रेजेंट है, बस 305 हम पास करते हैं. 305 नहीं, अभी हम यहाँ पर 305 इंसर्ट करते हैं. इंसर्ट इनटू HR डॉट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ID, डिपार्टमेंट नेम, 305 एंड परचेज. अभी हम चेक करते हैं, यहाँ पर आ गया 305. ओके, तो ये जो दूसरा जो है कॉलम है मैनेजर ID, लोकेशन ID, वो ऑटोमेटिकली नॉल हो जाएगा. मतलब मैं सिर्फ 2 कॉलम में वैल्यू इंसर्ट किया, तो ऑटोमेटिकली जो और 2 कॉलम के लिए वैल्यू पास नहीं किया, तो इट इज ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड एज ए नॉल. मतलब इम्प्लिसिटली वो नॉल हो जाएगा. ओके, हम एक्सप्लिसिटली नॉल वैल्यू भी पास कर सकते हैं. इंसर्ट इनटू HR डॉट डिपार्टमेंट, suppose ID is 1005 finance. ओके, नॉल एंड नॉल. फिनेंस किस में स्टोर होगा? डिपार्टमेंट नेम में फिनेंस स्टोर होगा, और दोनों में हम एक्सप्लिसिटली नॉल पास कर रहे हैं. ये क्या हो रहा है? ना इम्प्लिसिटली नॉल, यहाँ पर एक्सप्लिसिटली नॉल. अभी हम देखते हैं 105. देखिए एक्सप्लिसिटली आपका नॉल हो गया. ओके, तो कुछ जगह पर इम्प्लिसिटली अगर वैल्यू नहीं देते हो तो ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली नॉल हो गया, तो यहाँ पर एक्सप्लिसिटली नॉल आपका कन्वर्ट हो गया. क्लियर? Yes, sir. यस सर, क्लियर सर. देखो, इंसर्टिंग ए रो विथ नॉल वैल्यू, इम्प्लिसिट ओमिट द कॉलम फ्रॉम द कॉलम लिस्ट. कॉलम लिस्ट में आप कॉलम को ओमिट कर दो, तो ऑटोमेटिकली वहां पर जो कॉलम प्रेजेंट नहीं है उसमें नॉल इंसर्ट हो जाएगा. एक्सप्लिसिटली में क्या होगा ना, आपको नॉल कीवर्ड डिफाइन करना पड़ेगा. एक्सप्लिसिटली नॉल,
common error that can occur during the user input are checked in the following order. Mandatory value missing for not null column. अगर कोई भी कॉलम आप नॉट नॉल यूज करते हो और इंसर्टिंग के टाइम पर अगर आप कॉलम का नेम पास नहीं करते हो तो वहां पर आपका एरर शो करेगा. नॉट नॉल का मतलब क्या है? एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग टेबल अगर हम कॉलम में नॉट नॉल पास करते हैं देन यू आर मैंडेट टू गिव द वैल्यू ओवर देयर. डुप्लीकेट वैल्यू वायलेटिंग एनी यूनिक और प्राइमरी कंस्ट्रेंट की कंस्ट्रेंट. अगर आपको कोई भी डुप्लीकेट की हटाना है तो वहां पर आप इसको यूनिक और प्राइमरी की आप डिफाइन करेंगे. एनी की एनी वैल्यू वायलेटिंग चेक कंस्ट्रेंट. चेक कंस्ट्रेंट आप यूज कर सकते हो कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन देकर अगर आपको चेक करना है हम यहाँ पर चेक कंस्ट्रेंट यूज कर सकते हैं. रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन फॉर ए फॉरेन की कंस्ट्रेंट. एक एक्सक्यूज मी, एक टेबल में अगर आप एक कॉलम को प्राइमरी की डिफाइन किए हो वही कॉलम का वैल्यू और उसका सबसेट ऑफ वैल्यू दूसरा टेबल में प्रेजेंट है और आप उसमें दो टेबल को आप लिंकअप कराना चाहते हो तो वहां पर प्राइमरी की फॉरेन की कंसेप्ट आप डाल सकते हो. डाटा टाइप मिसमैच और वैल्यू इज टू वाइड टू फिट ए कॉलम. ओके, मतलब अगर आपका डेटा टाइप जो डिफाइन किए हो अगर क्या डिफाइन किए हो साइज दिए हो 6 लेकिन आप 10 लेंथ का डाटा आपको इंसर्ट करना है तो वहां पर भी आपको इंटीग्रिटी एरर दिखाएगा, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी एरर दिखाएगा. डाटा टाइप मिसमैच और वैल्यू इज टू वाइड टू फिट द कॉलम सो एट दैट केसेस आल्सो इट शोज एन एरर. ओके, तो अभी हम कुछ इंसर्ट करेंगे जो स्पेशल डेटा हम यूज करेंगे स्पेशल वे में जैसे डाटा इंसर्ट होगा. अभी हम एम्प्लॉय टेबल में डाटा इंसर्ट करेंगे. तो ये एक कमांड हो गया सिलेक्ट इंसर्ट इनटू hr.employee एम्प्लॉय आईडी इज 113. सो पहले हम चेक कर लेते हैं ये 113 प्रेजेंट है कि नहीं. सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम hr.employees where employee underscore id is equals to अरे 113 यहाँ पर प्रेजेंट है. 1131 हम देखते हैं. 1131 नहीं है तो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं इंसर्ट इनटू hr.employee टेबल. फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल फोन नंबर हायर डेट जॉब आईडी कमीशन परसेंटेज मैनेजर आईडी डिपार्टमेंट आईडी वैल्यूज इज 1131 लुइस. ओके, उसके बाद उसका हो गया क्या ईमेल फोन नंबर हो गया 1131 हो गया एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट नेम लुइस लास्ट नेम पॉप ईमेल फोन नंबर सिस्टम डेट. मतलब देखो हायर डेट के टाइम पर हम सिस्टम डेट सिस्टम का जो डेट है वो पास होगा. देन जॉब आईडी उसके बाद जॉब आईडी के बाद हो गया सैलरी 6900. उसके बाद यहाँ पर नॉल कमीशन परसेंटेज नॉल मैनेजर आईडी हो गया 205 डिपार्टमेंट आईडी हो गया 100. तो ये हम इंसर्ट कर रहे हैं. तो अभी जो यूनिक की वैल्यू है क्या
हम्म, EMP ईमेल मैसेज कर रहे हैं। ठीक है 1131 हायर डेट के टाइम पर देखिए 18 अक्टूबर 21 मतलब आज का डेट यहाँ पर इंसर्ट हुआ 18 अक्टूबर 21 so it is what like special format of date we are using ओके तो सिस्टम डेट यहाँ पर जो हम यूज किए हैं तो आज का डेट हायर डेट आज का डेट इंसर्ट हुआ तो अभी देखिए यहाँ पर और एक रिकॉर्ड हम देखते हैं there is 114 is present or not 114 भी है यहाँ पर सपोज मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ फ्रॉम HR डॉट डिलीट कैसे किया जाएगा डिलीट फ्रॉम HR डॉट एम्प्लॉइज यार एम्प्लॉई अंडरस्कोर ID इज इक्वल्स टू 114 को मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर मैं और एक दे देता हूँ 1141 यहाँ पर रिकॉर्ड चेक करते हैं यहाँ पर खाली है तो यहाँ पर मैं पास करता हूँ 1141 यहाँ पर चेंज करता हूँ कंट्रोल Z मार देता हूँ 1141 डेन के जगह पर कुछ अलग नाम दे देते हैं तो यहाँ पर देखिए एक जो डेट है हायर डेट को मैं एक डेट फॉर्मेट में हम स्टोर कर रहे हैं 2_ डेट February 3 1999 सपोज यहाँ पर भी डेट हम चेंज कर देते हैं 97 पास कर देते हैं ओके मंडे मंथ ये जो फॉर्मेट है ये कौन सा फॉर्मेट में आपका डाटा स्टोर होगा मंथ में स्टोर होगा डेट में स्टोर होगा और ईयर में स्टोर होगा तो इसको इंसर्ट कर लेते हैं ईमेल लास्ट में ईमेल वाई इंसर्ट हो गया अभी चेक करते हैं 1141 ओके तो जो डेट है इसको हम एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में हमने स्टोर किया मंथ डेट एंड ईयर फॉर्मेट में स्टोर किया ओके समझ में आया दीपेश आशीष ये लास्ट क्वेरी समझ में आया तो आशीष दीपेश यस सर Yes, sir. ओके तो ये आपका एक कंसेप्ट खत्म हो गया तो आपका जो नेक्स्ट क्लास में आपको फिर आगे पढ़ेंगे ओके ठीक है सर ओके सर